72वीं बीपीएससी अब रन होगा, अब नहीं तो कब होगा, हो जाइए तैयार क्योंकि अब समय बहुत कम है। अगर इस बार आपका 72वीं बीपीएससी में रिजल्ट नहीं होता है तो यह मान के चलिए, यह जो बीजेपी की सरकार है वह 5 साल तक आपको ऐसे ही घुमाएगा जैसे कि ट्री 4.0 के लिए आंदोलन हो रहा है, भाषण पे भाषण हो रहा है। मुख्यमंत्री के अधियाचना जो भेजा गया था बीपीएससी को, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। तो यह जो सिस्टम है हमारा बिहार का, बड़का बुर्बक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यह अपना समय पे समय, तारीख पे तारीख देता रहेगा। तो जो भी आपको अब समय बचा है उसमें आप अपनी एक सीट पक्की करने के लिए एक ठोस रणनीति के तहत आपको काम करना होगा। काम करना इन द सेंस ऑफ कि आपको 6 से 8 घंटा का रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना होगा और अपने जोश जुनून को, दिमाग को बस में रखते हुए आपको एक ठोस रणनीति के तहत आपको एक प्रत्येक दिन नियम आधारित स्टडी करना होगा और यही नियम आधारित स्टडी आपको सफलता की अंतिम सीढ़ी तक, अंतिम द्वार तक लेके जाएगा। तो याद रखिएगा, 72वीं बीपीएससी अब रन होगा, अब नहीं तो कब होगा, हो जाइए तैयार, हो जाइए तैयार। चूंकि एक बार आप मौका गवाते हैं तो आप कितने वर्षों खुद को पीछा लेके चले जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी जनरल कंपटीशन या बीपीएससी का तैयारी करता है, ये मान के चलिए कि वह जो है मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। अगर किसी के पिताजी का कई करोड़ों का, कई अरबों का अगर इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्रियां या फिर कोई और दुकान कुछ चल रहा है, वह फिर क्यों यहाँ पे बीपीएससी रन में खुद को झोंकेगा। अब मारवाड़ी खानदान को ले लीजिए, क्या वो आएगा तैयारी करने के लिए? नहीं ना आएगा। तो आता कौन है? हमारे आपके जैसा लोग, जिसकी कि घर की सालाना इनकम बहुत बढ़िया नहीं होता है, मुसीबत में, मुगालता में जिंदगी को जी रहा होता है। अगर अभी कुछ लेना है तो वेट करो बेटा, अगले महीना खरीद दिया जाएगा। ये वही परिवार होता है जो कि एक सरकारी नौकरी की खोज में खुद को झोंके रहता है। तो केवल आपको लगे रहना नहीं होगा, बल्कि नियम आधारित स्टडी करना होगा, एक बैलेंस स्टडी करना होगा। यहाँ पे कुल मिला के बीपीएससी में 12 सब्जेक्ट हैं और इन 12 सब्जेक्टों को किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी आधार पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए खुद को स्टडी करना होगा। जैसे कि जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहता है, बिहार स्पेशल और बिहार हिस्ट्री के साथ जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडियावल हिस्ट्री रहता है, इन तीनों का हम गठजोड़ देखें तो 40 से 45 क्वेश्चन तक रहता है। तो इनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी और बिहार को अगर इंक्लूड कर दें तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का 30 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलता है और लास्ट ईयर तो 47 क्वेश्चन हो गया अगर उसमें हम इकोनॉमिक्स को शामिल कर लें, यानी कि वही इकोनॉमिक्स जो करंट रिलेटेड वहाँ पे देखने को मिलता है। वो ट्रेडिशनल टाइप का इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन किसी साल 1 या 2 रहता है, अमूमन ना ही के बराबर रहता है। तो आपको करंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती। अब दूसरी बात है कि जैसे यह जो 72वीं का परीक्षा है वह कितने दिनों में आपको अब हो जाएगा। तो जहाँ तक यह बीपीएससी का कई वर्षों का मेरा अनुभव रहा है, इसके आधार से अगर हम बात करें तो देखिए, आगामी जो है आपका 8 नवंबर को दिवाली है और उससे आप 20 दिन पहले आ जाइए। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर के आसपास जो है आपका यहाँ पे नवरात्रा शुरुआत हो जाती है, कलश स्थापित हो जाएगा माँ दुर्गा जी का। तो कलश स्थापना से पहले और दीपावली के बाद बीच में, यानी कि 20 से लेके 8 नवंबर के बीच में, 20 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिए। होगा कब? तो जैसे अभी जो है 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से 15 दिन पहले और 15 अगस्त के 15 दिन बाद एग्जाम नहीं लिया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है जो सारा चीज 15 अगस्त को लेकर के वहां पे जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो सीधा सितंबर और अक्टूबर, तो जैसे कि कई वर्षों का बीपीएससी का इतिहास रहा है,
कि ये खुद कहते हैं कि हम सितंबर मिड में एग्जाम लेंगे। तो अगर सितंबर मिड में नहीं होता है एग्जाम, तो ये मान लीजिए कि 20 अक्टूबर से पहले, यानी कि दुर्गा पूजा के कलश स्थापना से पहले आपका यह एग्जाम किसी भी सूरत हाल में हो जाएगा। मैं एक चीज आपको कंफर्मेशन दिला दूं कि चाहे ट्री 4 का फॉर्म आए ना आए, चाहे दरोगा का रिजल्ट आए ना आए, चाहे बिहार पुलिस की वैकेंसियां जो 10,000 का बात किए हैं अभी डीजीपी महोदय, वह आए न आए, लेकिन 72वीं बीपीएससी का परीक्षा आपको हो जाएगा, यह मैं पूर्ण आश्वासन आप लोगों को दिला रहा हूं। तो इसीलिए जो कोई भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जिसको भी इस साल 72वीं बीपीएससी परीक्षा में शामिल होना है, वह आज से ही नियम आधारित स्टडी करे, एक अपना टाइम टेबल बना ले, पूरा शेड्यूल के साथ स्टडी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाएं, करंट अफेयर्स पर विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल साइंस का एक सटीक नोट्स बनाएं। अगर इतना चीज आप करते हैं तो अब इस रेस में है, यानी कि 72वीं बीपीएससी जो आपके लिए एक रन है, इस रन के रेस में आप हैं। अगर इतना चीज से आप खुद को आने वाले आप 45-50 दिन जो है, अगर खुद को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो बचे हुए आपका जो 50 दिन है, इन बचे हुए 50 दिन में आपको झोंकना होगा खुद को, आपके हड्डी को दधीची की तरह जलाना होगा, तब जा करके आपका यज्ञ कंप्लीट माना जाएगा। यानी कि 72वीं बीपीएससी अब रन होगा, अब नहीं तो कम होगा। हो जाइए तैयार, समय बहुत कम है। अगर अब नहीं होगा तो फिर कब होगा। यकीन मानिए, अगर आप एक बार जीवन में सफलता पाते हैं ना, तो इसका रोटी, इसका जो फल है, आप जीवन भर नोच के खाते हैं। अगर एक बार आप असफल हो जाते हैं, तो सबसे बुरा बात क्या होता है, भले ही दुनिया आपको जो कुछ कहे, आपके अंदर का आत्मा आपको हमेशा उल्हाना देता रहेगा, अरे तुमसे तो कुछ नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। फिर जो है मन थक के हार के बैठ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप इसको बहुत ही शिद्दत से लीजिएगा, क्योंकि सबको लगता है कि हमारा हमसे ऊपर वाला पीढ़ी बेवकूफ़ था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। नहीं, मैं आपको बताते चलूं कि हिस्ट्री में 3 चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। टाइम, स्पेस एंड इंडिविजुअलिटी। समय, स्थान और पात्र, यही 3 चीज डिसाइड करता है कि हु बिकम द रूलर, कौन राजा बनने वाला है। अगर आपके पास योग्यता भी है और आप में पात्रता भी है, लेकिन समय आपके अनुकूल नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी अभी आपके बचा हुआ समय है, इसको अंतिम पड़ाव को मानते हुए, अंतिम पड़ाव को तोड़ते हुए उसके अंदर आपको प्रविष्ट करना है। यानी कि 72वीं बीपीएससी अब रन होगा, अब नहीं तो कब होगा, इसी बार कर डालना है। जीवन में जब तक आप खुद को डिटरमाइंडेड होके लक्ष्य सेंट्रिक नहीं होइएगा, टारगेट सेंट्रिक नहीं होइएगा, लक्ष्य केंद्रित नहीं होइएगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप किसी चीज को बहुत दिल से तो चाहिए, इस दुनिया का हर एक कण आपको उससे मिलाने के लिए साजिश करने लगता है। यह बात बिल्कुल सही है। धर्म के लिहाज से और जो क्वांटम फिजिक्स होता है उसके लिहाज से भी इस दुनिया में 2 ही चीज होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। आप इस यूनिवर्स को वही चीज दीजिएगा जो चीज आपको पुनः लौट के आएगा। यानी कि जो चीज आप कल्पना चाहते हैं कि हम ऐसा बने, वह आपको बार 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 आपको ट्रांसमिट करना होगा, तभी जाके वही चीज यूनिवर्स आपको प्यूरिफाई करके आपको वहां तक पहुंचाने का काम यही करेगा। तो हो जाइए तैयार 72वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और यकीन मानिए, एक आपकी सफलता से आपके समाज, आपके परिवार, आपका मुल्क और आपका जो आने वाला भविष्य है वो संभर जाता है। लेकिन एक बार आप असफल हो जाते हैं तो ना जाने कितनी बार आपको दिल टूटता है, हजारों बार दिल टूटता है। खाने वक्त भी मजा नहीं आएगा, लगेगा चलो यार पेट भरने के लिए, चक्षु को भरने के लिए
आप खुद को ही भोजन कीजिएगा, आत्मा से भी भोजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यह जो करुणामय शब्द है, इसको अपने दिल की गहराई तक उसी लिहाज में उतारने का कोशिश कीजिएगा जो कि जिस इंटेंसिटी के साथ मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो यह कोई सपना में आया हुआ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की हकीकत और खुद को जिए जा रहे यही शब्द अब तक मैं कहने का एक सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। तो आप यकीन मान के अभी जो बचे हुए 50 दिन हैं उसको मेहनत से पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की बातों से बचिए। क्योंकि जीवन में लगता है कि कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ भी करना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप एक नौकरी लेकर के बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। कुछ भी होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो भी आपके पास समय बचा है उस समय की गरिमा को पहचानिए। अगर एक बार आप सफल होते हैं फिर दूसरा मुकाम पे भी आप सफल हो जाते हैं, थर्ड मुकाम पे भी आप सफल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मानवीय मूल्य, मानवीय गरिमा को कभी तार तार मत कीजिएगा। क्योंकि जब भी मानवीय गरिमा का क्षरण होता है, दिल रोता नहीं है, दिल कराहता है। तो सबसे पहले तो सफल बनिए, फिर अच्छा बात और नेकी की बात भी कर लिया जाएगा। अब भी जो कुछ भी आपको सफलता पाने के लिए ज़रूरत है, केवल उसी पे आप टारगेट सेंट्रिक होकर के, लक्ष्य केंद्रित होकर के पहले उस मुकाम तक पहुंचिए और अपना खुद का भविष्य उज्जवल कीजिए। साथ ही अपने माता पिता और समाज को एक गरिमामय जीवन देने का आप लोगों के ही मार्फत हो पाएगा, उसके लिए भी आप प्रयास कीजिए। अगर तू नहीं तो कोई और सही, कहने का मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी आपको अगर दिल को चोट पहुंचाता है, बस एक बात याद रखिएगा, तू नहीं तो कोई और सही, अभी मेरा वक्त नहीं है, फिर कभी और सही। तू नहीं तो कोई और सही, अभी मेरा वक्त नहीं है, फिर कभी और सही। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और 72वीं बीपीएससी अब एक रन होगा, अब नहीं तो कब होगा, यही मेरा एक इस 72वीं बीपीएससी के लिए मोटो है। आप इसको दिल में संजोइए, लिख करके बढ़िया से आप तैयार होकर के हमेशा पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एंड नाउ यू अगेन स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन।